गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारे साइंस की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। साइंस की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है तो उसका पहला टॉपिक है हमारा आज का पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है वो सारी क्या है? पदार्थ। और यहाँ तक कि जो नहीं दिखाई देती है जैसे हवा, वो भी एक पदार्थ है। तो अगर हम पदार्थ की परिभाषा की बात करते हैं तो प्रत्येक वह वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरती हो। क्या समझ में आया? प्रत्येक वह वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमान होगा, मतलब मास होगा उसका, और वह स्थान घेरती हो तो उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे मेरे हाथ में ये जो मार्कर है ये भी एक क्या है? पदार्थ है। तो हम इसको लिख सकते हैं पेन। और आप जिस कॉपी में अभी नोट डाउन कर रहे हो वो कॉपी भी क्या है? एक पदार्थ है। तो हमारा एक और एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपी। मैं जहाँ पे अभी लिख रहा हूँ ये बोर्ड, ये भी एक क्या है? पदार्थ है। तो ये भी पदार्थ का एक एग्जाम्पल हो गया, बोर्ड। ऐसे करके और भी हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कुर्सी, मेज, कार। ये सारे क्या है? पदार्थ के उदाहरण हैं आदि। तो पदार्थ उस वस्तु को कहेंगे जिसका खुद का कुछ द्रव्यमान होगा, मास होगा, और वो स्थान घेरती हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे पदार्थ के गुणों के बारे में। पदार्थ की परिभाषा समझ में आ गई। पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं? पहला गुण होता है प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का द्रव्यमान, आयतन एवं घनत्व होता है। द्रव्यमान सबको पता है क्या होता है, आयतन क्या होता है, और घनत्व क्या होता है। ये तीनों चीज़ें जिसकी है वो आपका पदार्थ होगा। दूसरा गुण है पदार्थ का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी आपका पदार्थ होगा उसके अंदर छोटे छोटे अवयवी कण होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेते हो, जैसे आपने बूंदी का लड्डू देखा होगा, तो वो कैसे बनता है? छोटी छोटी बूंदी जब आपस में आके जुड़ती है तब एक बूंदी का लड्डू पूरा बनता है। तो इसी प्रकार हर एक पदार्थ भी छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अब ये अवयवी कण है वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो या तो अणु हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं, अथवा आयन हो सकते हैं। अणु, परमाणु अथवा आयन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं जिनके आपस में जुड़ने से उस पदार्थ का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट क्या आएगा? अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल किन के मध्य पाया जाएगा? उन अणुओं के मध्य। ठीक है। पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं, ये इसका पांचवा गुण है। पदार्थ के जो कण होते हैं, अवयवी कण जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनसे मिलकर वो पदार्थ बना है, वो सदैव गतिशील रहते हैं। तो गतिशील कैसे रहेंगे? जैसे हमें पानी में तो वो कण गतिशील दिखाई देंगे, हवा में भी दिखाई देंगे, लेकिन हमें ठोस में वो चीज़ें नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो अधिक होता है, जिस कारण से उसकी गति हमें दिखाई नहीं देती। अब हम आगे बात करेंगे पदार्थ के गुणों के बाद पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ के कणों में उपस्थित अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ की मूलभूत तीन अवस्थाएं होती है। किसके आधार पर? अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर। अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा, कितना होगा, ज़्यादा है, कम है, उसके आधार पर पदार्थ की हम मूल रूप से तीन अवस्थाओं को पढ़ेंगे। पहली अवस्था है ठोस, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड। दूसरी अवस्था है द्रव, जिसको बोला जाएगा लिक्विड। तीसरी अवस्था है हमारी गैस, जिसको हम बोलेंगे गैस। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ की कितनी है मूल अवस्थाएं? तीन। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने और नए नए प्रयोग करके अभी के टाइम तक दो और अवस्थाएं पदार्थ की खोज ली है। तो उन दो अवस्थाओं के नाम क्या क्या है? जो हमारी चौथी अवस्था है उसका नाम है प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था है उसका नाम है BEC। BEC इसका पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या नाम बोला मैंने? प्लाज्मा और BEC, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
ठीक है, तो ये 2 और नई अवस्थाएं हैं जिन्हें हमने वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। तो अगर इनको भी मिला लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो इन सब को मैं अभी साइड में हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको नोट डाउन कर सकें। ठीक है, हाँ ले लिया होगा आपने सबने। ठीक है, तो इसके आगे की क्लास जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के बारे में विस्तार से जानना है, इनके गुणों को, इनके अंदर क्या क्या खामियां होती है, क्या क्या गुण होते हैं इनके, उन सबको हम जानेंगे अगली क्लास में। ठीक है बच्चों।